मान लीजिए अब इसमें मैं आपको पीएच भी पूछ रहा हूं, रुक जाओ। इस क्वेश्चन में देखिए उसने हमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए हैं, और जो जो ऑप्शन इसमें सेम, जो जो ऑप्शन इसमें करेक्ट है उस पर हमें टिक लगाना है। तो जल्दी जल्दी देखिए जरा, देखिए अब इसको जल्दी जल्दी देखिए जरा, क्या कोई पेज खाली है मेरे पास? हाँ यहाँ पे है तो खाली, चलो यहीं सॉल्व कर लेता हूँ ना। देखिए बच्चों क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन क्या है? एक्वस CaSO4 है ना। ये देखिए सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन क्या है मेरे पास बताओ? कैल्शियम सल्फेट एक्वस, मतलब कैटायन कौन कौन सा बताना जरा। एक्वस है तो पानी भी है, कैटायन कैल्शियम आयन होगा Ca2+ आयन, और साथ में हाइड्रोजन आयन होगा, है ना। अब इन दोनों में से रिडक्शन किसका होगा? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, तो नीचे कैल्शियम के नीचे क्या आता है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन करोगे, ठीक। और एनायन कौन कौन सा है हमारे पास बताइए? एनायन कौन कौन सा है? एनायन एक तो सल्फेट है SO4 2- और हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ाया था? हेलोजन है तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन करोगे, है ना, है ना, और अदरवाइज OH-, तो OH- का करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए एट कैथोड रिएक्शन क्या होगी? एट कैथोड रिएक्शन क्या होगी बताइए? ये ले लेंगे और 2H+ आयन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस, ठीक। उसके बाद, और इसको मैं ठीक से लिख देता हूं, रुक जाओ। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि नीचे भी आपको जरूरत पड़ेगी। 2 to the 4, तो यहाँ पे देखो 4H+ और प्लस 2 to the 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2S2। ये देखिए इस तरीके से। एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा, एट एनोड क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका करेंगे? OH- का, तो 4 OH- गिव्स O2 प्लस 2H2O, है ना, और 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। इसी को आप लोग यहां कॉपी कर लीजिए। ये देखिए अब दोनों को ऐड करिए तो ओवरऑल आ जाएगा। ये देखिए 4 से 4 गया, इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए। अब देखिए क्या हो जाएगा? 4H+ और प्लस 4 OH-, ठीक, गिव्स क्या बनेगा? 2S2 और प्लस O2 और प्लस 2S2। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, कैसे? देखिए अब आपने सब कुछ कर लिया, अब आप मुझे आंसर बताइए। ये देखिए कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। उसने बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन डिक्रीजेस, क्या ऐसा हो रहा है कि कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है? कैसा हो रहा है? नहीं। चेक कर लीजिए, कैल्शियम आयन तो बेचारा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ये देखिए इन दोनों में कंपटीशन था, इसका रिडक्शन ही नहीं हुआ। ये तो एक्वा सॉल्यूशन में वैसे ही पड़ा हुआ है Ca2+ आयन, है ना, रिडक्शन तो इसका हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब क्या, जो उसने हमसे बोला वो गलत बात बोली। कैल्शियम आयन रिमेन सेम, कहाँ गया? अरे क्वेश्चन कहाँ गया? कैल्शियम आयन रिमेन सेम, है ना, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ही गायब हो गया भाई। हाँ तो देखिए उसने बोला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन डिक्रीजेस, गलत। कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो सेम है। ये देखिए कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन रिमेन्स सेम। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन डिक्रीजेस, नहीं। ये देखिए सल्फेट भी वैसे ही पड़ा हुआ है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक। ये देखिए सल्फेट SO4 2- का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है, रिमेन सेम, ठीक। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड सल्फेट आयन रिमेन्स अनचेंज, दोनों चेंज नहीं हो रहे। हाँ सही बात है, ये करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन सल्फेट इंक्रीजेस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद पीएच वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहां पर पूछा, कह रहा पीएच सेम है। आइए देखते हैं। अब सुनो, पीएच कैसे डिसाइड करोगे? पीएच कैसे डिसाइड करोगे? ये देखिए pH is directly proportional to 1/H+ ion concentration, मतलब inversely proportional to hydrogen ion concentration, and pH is directly proportional to hydroxide ion concentration, यही होता है। अब सुनो, जितने H+ कंज्यूम हो रहे हैं, ये देखिए जबरदस्त सवाल है, 4H+ कंज्यूम हो रहे हैं, बैलेंस करोगे ना तो 4 OH- भी कंज्यूम हो रहे हैं, नहीं समझे? तो जितना H+ डिक्रीज करा तो OH- भी उतना ही डिक्रीज करके बैलेंस कर लिया, तो pH पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं समझे?
भाई देखो 4H प्लस की वजह से 4H प्लस डिक्रीज हो रहे हैं, तो जितना पीएच बढ़ा होगा तो 4OH माइनस भी तो डिक्रीज कर रहे हैं, तो उतना पीएच फिर से आपका, मतलब अब यहां से बहुत अच्छा नहीं लग रहा, रुक जाओ। हाँ ये देखो, यस ये देखो, देखो OH माइनस की वजह से जितना पीएच डिक्रीज करा होगा, H प्लस की वजह से उतना इंक्रीज वापस से करके बैलेंस कर लिया, बैलेंस कर लिया। समझ रहे हो बात को? नहीं सर, अरे भाई सीधी सी बात है, नहीं पता क्या आप लोग को, पीएच अगर 7 था पहले तो अभी भी 7 रहेगा ना, जितने H प्लस कंज्यूम हो रहे हैं उतनी तो OH माइनस, तो H प्लस और OH माइनस मिलकर तो वाटर बनाते हैं, वाटर न्यूट्रल होता है, तो पीएच पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब ओवरऑल H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ना तो इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही, ओवरऑल OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ना डिक्रीज कर रही ना इंक्रीज, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल है। मतलब न्यूट्रल का मतलब जैसा था वैसा ही है। अब हमें नहीं पता कि भाई न्यूट्रल था कि नहीं था, बस मैं ये कह रहा हूं कि पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो उसने बोला पीएच रिमेन सेम, करेक्ट आंसर। तो इसमें मल्टीपल करेक्ट था हमारा, CNER करेक्ट आंसर, CNER करेक्ट आंसर, ओके।